नमस्कार। भक्ति संवाद चैनल पर आपका स्वागत है। सुनते हैं आज की कहानी नटखट शिव। देवी पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। उन्हें पाने के लिए उन्होंने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर देते हुए बोले, हे कल्याणी, जिन परम ब्रह्म स्वरूप भगवान शिव को पाने के लिए आप तपस्या कर रही हैं, कुछ समय बाद वे स्वयं आपका वरण करेंगे। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं, भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। वे आपकी इच्छा भी अवश्य पूर्ण करेंगे। आपका जन्म केवल उन्हीं के लिए हुआ है। उनकी अर्धांगिनी बनकर आप उन्हें अर्धनारीश्वरी रूप प्रदान करेंगी। कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वर पाकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। अब वे व्याकुलता के साथ उस समय की प्रतीक्षा करने लगी जब भगवान शिव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। इधर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को पार्वती की तपस्या और उन्हें दिए गए वर के बारे में बताया। फिर उन्होंने शिव जी से पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। भगवान शिव स्वयं भी पार्वती की भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रभावित थे। उनकी सुंदरता, सुशीलता, दयालुता और श्रेष्ठ गुणों से युक्त व्यवहार ने उनका मन मोह लिया था, परंतु फिर भी विवाह से पूर्व वे एक बार और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन जब पार्वती शिव आराधना में लीन थी, उसी समय भगवान शिव वहां पधारे। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बड़ा विकृत स्वरूप धारण किया हुआ था। उनके संपूर्ण शरीर पर काले रंग का था, पीठ पर कुंवर निकला हुआ था, शरीर पर सब की राख का लेप था। उन्होंने पार्वती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तपोबल द्वारा पार्वती सब कुछ जान गई। उन्होंने शिव जी का पूजन किया और विनम्र स्वर में बोली, भगवान, आप जिस भी स्वरूप में मेरे समक्ष आएंगे मैं आपको पहचान लूंगी। आपका प्रत्येक रूप मुझे स्वीकार्य है। हे भगवान, कुछ समय बाद मेरे पिता हिमालय राज मेरा स्वयंवर करने वाले हैं। आप भी उसमें अवश्य आए, मैं आपका ही वरण करूंगी। यह कहकर उन्होंने हाथों में पकड़ा अशोक का गुच्छा भगवान शिव के कंधे पर लटका दिया। इसके बाद देवी पार्वती से विदा लेकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती ने भगवान शिव का वरण कर लिया है। इस बात को हिमालय भी भली भांति जानते थे। वे इससे अत्यंत प्रसन्न भी थे, परंतु फिर भी उन्होंने पार्वती के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिससे देवताओं के समक्ष पार्वती स्वयं भगवान शिव का वरण कर सके। इस अवसर पर इंद्र, कुबेर, वरुण, सूर्य आदि देवगण, गंधर्व एवं यक्ष सभी पधारे थे। निश्चित समय पर स्वयंवर आरंभ हुआ। पिता की आज्ञा पाकर पार्वती वरमाला के लिए आसन से उठी और आगे बढ़ी, किंतु उन्हें दरबार में कहीं भी भगवान शिव दिखाई नहीं दिए। वे भयभीत हो गई और भगवान शिव का स्मरण करने लगी। सहसा भगवान शिव 5 शिखा वाले बालक बनकर स्वयंवर में पधारे। पार्वती ने ध्यान द्वारा उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। चूंकि उन्हें मनोवांछित वर मिल चुका था, अतः उन्होंने बालक रूपी भगवान शिव के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर उपस्थित सभाजन विस्मित होकर कोलाहल करने लग गए। अज्ञानतावश इंद्र ने बालक को दंडित करने के लिए वज्र का प्रहार किया, परंतु शिवजी के समक्ष वज्र का प्रहार खाली गया। इसके बाद फिर अन्य देवताओं ने भी उन पर अस्त्र प्रहार किए। शिवजी ने सभी को प्रभावहीन कर दिया। तभी ब्रह्मा जी भगवान शिव को पहचान गए और उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उस समय उनके तेज से देवताओं के नेत्र बंद हो गए और वे मन ही मन उनका स्मरण करने लगे। तभी शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे उनके दर्शन कर सकें। चूंकि देवी पार्वती ने वरमाला डालकर भगवान शिव का वरण कर लिया था, इसलिए हिमालय के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने आचार्य बनकर पार्वती और शिव का विवाह संपन्न कराया। इसके बाद सभी अपने अपने धाम लौट गए। को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भक्ति संवाद को सब्सक्राइब करें।